वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं सीता नवमी जानकी नवमी व्रत की कथा। सीता नवमी का व्रत वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी जानकी नवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए सीता नवमी का व्रत करती हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ सीता नवमी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता भगवती सीता की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सीता नवमी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद पाठी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर और रूप गर्विता पत्नी थी, जिसका की नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता अपनी जीविका के लिए अपने ग्राम से किसी अन्य ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरा गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्ट आत्मा ने गांव ही जलवा दिए। दुष्कर्मों में रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिनों बहुत दारुण दुख प्राप्त करने लगी। देश देशांतर में वह जाकर भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी नगरी पहुंची। संयोग बस उस दिन वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो कि समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ थी। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो, कुछ भोजन सामग्री मुझे प्रदान करो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हो गई। उसने पुनः पुकार लगाई कि भैया, कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो खाने को। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिल पाएगा। कल पारणा करने के समय तुम यहाँ पर आना, तब ठाकुर जी का प्रसाद तुम्हें भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी यूं ही भूखे प्यासे मर गई। किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया था। अब तो परम कृपालनी परम दयालु ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्बल स्वच्छ होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसी की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जातिश्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें कि जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान राम और माता सीता का पूरे विधि विधान के साथ
इस दिन पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए। सीता नवमी व्रत करने वाले को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे माता सीता, आज मैं आपके जानकी नवमी का व्रत करने जा रही हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह माता से कहें। माता सभी प्रकार के दुखों को हरने वाली है। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहें और किसी को अपशब्द कटु शब्द नहीं बोले, सभी का सदा सम्मान करें। एक अच्छा सा पवित्र जगह ले, उस जगह को पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं और वहाँ पर भगवान राम और माता जानकी का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। सबसे पहले तो उनको जल से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर जल चढ़ाए, उसके बाद पंचामृत चढ़ाए, फिर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। माता सीता को महिलाएं सिंदूर चढ़ाएं, उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, फिर नैवेद्य अनेक प्रकार का उनको अर्पित करें। अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उनको नैवेद्य चढ़ाएं और कहे कि हे माता, यह जो बन सका मैंने आपके लिए मिष्ठान नैवेद्य का प्रबंध किया है, यह आप स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य के बाद फिर जल चढ़ाएं, उसके बाद दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं, फिर उनको फूल से पुष्पांजलि करें। जानकी नवमी का व्रत का कथा श्रवण करें, उसके बाद आरती करें। इस प्रकार से दिन भर व्रत उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त 2 समय पूजन करें। अगले दिन सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान कर ले। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, अपने इष्ट देवता का पूजन करें, माता जानकी भगवान राम का पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा उन्हें प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए। इस दिन दान पुण्य का बड़ा ही महत्व माना गया है। किसी दुखियारी को अगर आप दान देते हैं, दिन दुखी हो, उसको दान देनी चाहिए, भोजन करानी चाहिए, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसके बाद फिर व्रत का पूरे विधि विधान के साथ पारण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ जानकी नवमी, सीता नवमी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता उन्हें सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाती है। तो बोलिए प्रेम से सिया रामचंद्र की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।